विपक्ष पूरी तरह से फेल है। विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है कि जब विजन डॉक्यूमेंट वो पढ़ रहे थे समाजवादी पार्टी का, तो डाइस पर हमने देखा उनके दोनों राष्ट्रीय महासचिव, जो उनके चाचा भी हैं, दोनों राष्ट्रीय महासचिव नदारद थे। समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल परिवार की उन्नति और प्रगति तक ही सीमित है। ये जनता से धोखे का विजन है, जिसमें माफिया राज, गुंडा राज की वापसी ही प्रमुख है। इनका जो विजन और मिशन है वो प्रदेश को लूटना है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आप सभी पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। भारत के चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े देश का ये चुनाव है और जिस ढंग से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से फेल है। विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। विपक्ष जब सत्ता में रहा है उस समय के कार्यकाल की गतिविधियों को जनता भूली नहीं है। जनता के बीच में जाने से विपक्ष कतरा रहा है। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अखिलेश यादव जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, उस संबंध में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात थी, जब विजन डॉक्यूमेंट वो पढ़ रहे थे समाजवादी पार्टी का, तो डाइस पर हमने देखा उनके दोनों राष्ट्रीय महासचिव, जो उनके चाचा भी हैं, दोनों राष्ट्रीय महासचिव नदारद थे। ये क्या कारण है, इस समय पर मीडिया अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन दोनों राष्ट्रीय महासचिव मंच पर न थे। एक बड़े चाचा, छोटे चाचा, दोनों लोग अनुपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस विजन डॉक्यूमेंट को वो पढ़ रहे थे, समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल परिवार की उन्नति और प्रगति तक ही सीमित है। इंडियन परिवार लीग की सबसे ज्यादा मैच हार चुकी टीम के मुखिया द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट पर लिखी बातें किसी भी सूरत में सपा की नीतियों से मेल नहीं खाती हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी करारी हार के डर से मैदान से बाहर हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनके खुद चचा जान भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। छोटे चाचा को जिनको टिकट दिया था, वो भी अपने आप चुनाव से बाहर हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को टिकट थमा दिया है। ये जनता से धोखे का विजन है, जिसमें माफिया राज, गुंडा राज की वापसी ही प्रमुख है। अखिलेश जी जब खुद अपने कैंडिडेट्स पर ही एतबार नहीं है, तो कुछ घंटों में टिकट बदल दे रहे हैं, तो वे जनता से अपने किए वादे कैसे निभाएंगे? इनका जो विजन और मिशन है वो प्रदेश को लूटना है। संसाधनों पर डाका डालकर अपने परिवार का ही विकास करना है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप सबको याद होगा, समाजवादी पार्टी की जब सरकार प्रदेश में रही है, 18 पद संवैधानिक इन्होंने अपने परिवार में लिए हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं
वो सबके सब लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत कहीं न कहीं संवैधानिक पद पर बैठना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक इनकी सरकार का शासन जनता ने देखा है। इससे ऊब कर ही प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तरक्की को देखा है। यूपी में योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार जनता के आशीर्वाद से ही बनी है। इन्होंने सबको सुरक्षा की बात कही है। इनकी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कल्चर था। माफिया इनकी गाड़ी में घुमा करता था। इन्होंने बहु बेटियों की सुरक्षा की बात कही है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि प्रदेश में क्या माहौल था। बहु बेटियां अपने घरों से निकलते से डरती थीं। ये कहावत आम हो चली है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा बड़ा सा गुंडा। इन्होंने नौकरियों की लूट की, इन्होंने जमीनों की लूट की, इन्होंने दवाइयों की भी लूट की। अपने शासन में जनता का राशन भी खा गए। ये गुंडों, माफियाओं, भू माफियाओं को मंत्री बना रहे थे, सांसद और विधायक बना रहे थे। इनका हित माफिया से जुड़ा है। ये जनहित की बात कभी नहीं कर पाएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अमन चैन कायम है। गरीब की भी सुनवाई माननीय मोदी जी के राज में ही संभव है। किसान हित की बात ये करेंगे जिन्होंने गन्ना मिल मालिकों से गठजोड़ करके सौदेबाजी की, घटतौली कराई, पर्ची स्कैम किया। मोदी जी और योगी जी की सरकार में गन्ना मूल्य तो बढ़ाई, किसानों को रिकॉर्ड समय में भुगतान भी किया है। किसानों को 1.5 गुना एमएसपी माननीय मोदी जी की सरकार में मिला है। आज प्रदेश में किसान का सिंचाई बिल 0 है। भाजपा की सरकार में गुंडे माफियाओं का इलाज भी बखूबी किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 370 को समाप्त किया है। हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया है। सीए को लागू किया है। देश की एकता और अखंडता सुरक्षा के मुद्दे पर हमारी नीति स्पष्ट रही है। हमने गरीब कल्याण की दर्जनों योजनाएं लागू की हैं। मोदी जी ने गरीबों को पक्की छत दी, उन्हें शौचालय की सुविधा, मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, मुफ्त राशन की सुविधा, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। किसानों को मान और सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का पवित्र काम माननीय मोदी जी ने ही किया है। किसान सम्मान निधि, खाद सब्सिडी, बीज सब्सिडी, फसलों पर 1.5 गुना एमएसपी देने का काम भी माननीय मोदी जी की सरकार ने ही किया है। मोदी जी ने हर व्यक्ति को मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देने का काम किया। मोदी जी के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान है। हर भारतीय उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा है। मोदी जी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद है, इसलिए अब की बार 400 पार होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, विजन डॉक्यूमेंट जारी करते समय उनको यह भी बताना चाहिए जिसमें उनका विजन एकदम साफ है, क्लियर है, स्पष्ट है कि सफाई में अपने पारिवारिक मनोरंजन के लिए सरकारी खर्चे पर मुंबई से कलाकारों को बुला करके नाच गाना के बारे में बताते तो उनके विजन को और स्पष्ट होकर प्रदेश की जनता समझ पाती। आगरा के जवाहर बाग कांड के बारे में बताते तो उनके विजन में स्पष्ट आती कि जवाहर बाग कांड कैसे उन्होंने कराए थे, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में बंदूकें, कट्टे, अवैध असलहे और गोला बारूद इकट्ठा किया था, जिससे कई दिनों तक पुलिस प्रशासन को जूझना पड़ा था और उसमें एक हमारे एडिशनल एसपी की डेथ भी हुई थी। पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उनके विजन डॉक्यूमेंट में स्पष्ट होना चाहिए था किस प्रकार उन्होंने दंगे कराए। 1000 से अधिक दंगे होते। मुजफ्फरनगर दंगों को भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उनको विजन डॉक्यूमेंट में यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि सत्ता में बैठकर अपराधीकरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था। उनको यह भी बताना चाहिए था कि विजन डॉक्यूमेंट में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कैसे बनाए जाते हैं। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज कायम है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से
गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, अगर उन्हें जरा भी शर्म होती तो जो टिकट उन्होंने वितरण किए हैं, एक भी यादव समाज का व्यक्ति बाहर का नहीं है, सारे उनके परिवार के टिकट हैं। और प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि यादव समाज को भी उन्होंने ठगने का काम किया है। ठेकेदारी एक बिरादरी की किया है, लेकिन हमेशा अपने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही मजबूत करने का काम किया है। किसानों की आय उत्तर प्रदेश में दोगुनी नहीं, कहा गया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। देखिए, हम लगातार किसानों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि किसान सम्मान निधि के बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं सुनी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम 6,000 रुपया सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया है। हम गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान करा रहे हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है। और किसानों की मृदा परीक्षण आज तक नहीं हुई थी कि उनके खेत में कौन सी जिन्स उपजेगी, इस बारे में कोई लेबोरेटरी में कहीं चर्चा ही नहीं होती थी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हम पूरी ताकत और लगन के साथ काम करेंगे, उनकी आय को दोगुना करेंगे। अब समय आने पर आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने आटा और टाटा की बात कहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो राशन दे रही है वो पौष्टिक नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है कि राशन होता क्या है। ये वो लोग हैं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बिस्लेरी वाटर पीते हैं। गरीब जनता कैसे रहती, कैसे जीती, पता नहीं। जल जीवन मिशन अगर मोदी जी न लाए होते तो बुंदेलखंड और विंध्याचल में गर्मी के दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रेन से पानी लाना पड़ता था। आपने लोगों ने अखबार में लिखा था। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है कि हर गरीब के घर में नल से जल उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। जी, देखिए, इनके पास कहने को कुछ है नहीं। ये पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं, दिग्भ्रमित हैं, कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आप देखेंगे कि एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। देखिए, उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया है, सभी मंचों से कहा है कि इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है, फिर हम महिलाओं को मानते हैं, फिर हम युवाओं को मानते हैं, फिर किसान सबसे बड़ी जाति है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे नेता माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि केवल 4 जातियां हैं, इन्हीं को लेकर हम देश के अंदर चलेंगे। और लगातार काम हो रहा है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। अभी इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वो अपर्णा यादव ने कहा है कि मैथुरी में तैयार है प्रियंका गांधी को चुनौती देने के लिए। क्या आप ये विजन डॉक्यूमेंट पर अखिलेश यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस संबंध में हमने स्पष्ट कर दिया है। और जो बात आप पूछे उसके लिए अलग से बात करेंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।